नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वाले में। पिछले दो वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट समझाया, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। आज हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल में जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और आज थोड़ा सा लेवल पहले से थोड़ा बढ़ा हुआ होगा, तो आपको चीज़ों को समझना है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं और उसको अडॉप्ट करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि एलसीएम मेथड क्या होता है, परसेंट मेथड क्या होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, क्या अप्रोच होती है, हम किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। आज एक नया टाइप का क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके सामने और उस क्वेश्चन को किस तरीके से हम कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। कह रहा है ए, बी और सी एक कार्य को 36 दिन में, 54 दिन में और 72 दिन में पूरा करता है। तीनों ने मिलकर एक साथ कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले दोस्तों, ठीक है, 8 दिन पहले इन्हें काम छोड़ दिया। ठीक है, काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो पूछा है सी ने कितने दिन में काम किया। अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें या तो ये पूछा जा रहा था कि ए बी सी मिलके कितने दिन में काम करेंगे, या एक फ्रैक्शन दी होती थी कि 2/5 भाग जो है वो ए कर रहा है, 1/3 भाग वो बी कर रहा है। अभी क्या है कि काम ख़त्म नहीं हुआ है, उससे पहले ही ए चला गया और बी चला गया और पूछा गया है कि सी कितने दिन में काम को पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम। कह रहा है ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी 54 दिन में करता है और सी जो है वो 72 दिन में कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हमें पता है ये डेज हैं, हम डेज का एलसीएम लेते हैं, यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे। 36, 54 और 72, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे ना तो आएगा 216। ठीक है, 216 जो होगा वो एलसीएम आएगा। अब क्या करेंगे, ये जो 216 आया आपको पता है ये टोटल वर्क होता है। ठीक है, हम 216 में जब 36 का भाग देंगे तो ए की इफिशियंसी आएगी, ए की इफिशियंसी आएगी। 36 का 216 में 36 का भाग देंगे तो 6 आएगा। 54 में 216 का देंगे तो 4 आएगा और 72 में 216 में 72 का भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से जो एफिशिएंसी होगी वो 13 आएगी। ये तो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप ये देखो कि ए जो है वो 8 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। मतलब काम जब पूरा होने वाला था, तीनों मिलके काम कर रहे थे, तो ए 8 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। तो हम एक काम करेंगे, हम 8 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, हम क्या करेंगे उसे 8 दिन और काम करा लेंगे। ठीक है, मतलब पहले छोड़ के गया, हमने 8 दिन और काम करा लिया। अगर हम 8 दिन काम कराते हैं इससे, ठीक है, तो ये 48 आता है। ठीक है, अब कह रहा है कि बी जो है वो 12 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो हम क्या करेंगे, 12 दिन उसे रोकेंगे और 12 दिन काम कराएंगे। ठीक है, तो ये 12 दिन काम और करेगा, तो ये 48 हो जाएगा। तो अभी क्या हो गया कि 48 इससे काम कराया, हमने इसको रोका है, और 12 दिन बी पहले छोड़ के जा रहा था तो 12 दिन हमने
इसको रोका तो 48 काम इसने किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 48 और 48 को इसमें जोड़ देंगे। ये इसको अभी हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, 48 इसमें जोड़ा और 48 इसमें जोड़ दिया, ठीक है। हमने क्या किया कि जो काम छोड़ के जा रहे थे हमने वो काम उनसे और कराया, हमने जाने नहीं दिया, हमने काम करा लिया। तो क्या हुआ, अब इसमें जोड़ेंगे तो 6 8 14, 14 और 8 22, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 2 और 1 3। टोटल काम अब कितना हो गया, 312 हो गया, ठीक है दोस्तों। 312 काम हो गया। और करने वाले ये मतलब ये है कि छोड़ के जा रहे थे, अब हमने तीनों से मिल के कराया। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो सी है ना, वो काम छोड़ के नहीं गया है, वो काम कर रहा है, वो छोड़ के नहीं गया, वो काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 6 इफिशियंसी 6 थी, 4 थी और 3 थी, इसको जोड़ दिया, ये 13 इफिशियंसी आ गई। टोटल वर्क हमारा 312 है, इसका हम इसमें हम 13 का भाग दे देंगे। हमें पता है टोटल वर्क ये है, इफिशियंसी ये है, हम इसका भाग देंगे तो देखते हैं 13 दूना 26, 26 आया, तो ये 2 बार गया, ठीक। बचा कितना आपका 5, यानी कि 52 हुआ। 13 चौके 52, 24, तो 24 दिन आंसर आएगा, 24 दिन सी काम करेगा, ठीक है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए और बी और सी 36, 54 और 72 दिन में काम करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, लेकिन क्या हुआ कि कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले जो है वो ए छोड़ के काम चला गया और 12 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया। हमने किया क्या, हमने ए को जाने ही नहीं दिया, हमने 8 दिन ए से काम और करा लिया और 12 दिन बी से काम करा लिया, ठीक है। इस प्रोसेस में ये हुआ है कि ए और बी छोड़ के जाता है, उनसे तो काम कराया ही कराया, लेकिन सी ऐसा था जो लास्ट तक काम कर रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो आप देखो 8 दिन वो पहले छोड़ के जाता, हमने 8 दिन काम करा लिया उससे, ठीक है। 48 काम वो कर लिया उसने, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 6 थी और 8 दिन काम किया। इसी तरीके से हमने क्या किया कि 12 दिन पहले बी काम छोड़ के जा रहा था, उससे हमने 12 दिन काम कर लिया, उसने 48 काम कर लिया। टोटल वर्क हमारा 216 निकल के आया था। हमने ए से 48 दिन काम कराया, बी से 48 दिन काम कराया, जो टोटल वर्क आया वो 312 आया, ठीक है। टोटल वर्क जो आया 312 आया। इफिशियंसी हमारी टोटल जो निकल के आई थी 6 4 10 और 3 13 आई थी। हमने 312 में 13 का भाग दिया, 24 दिन आंसर आया। डी इज द राइट ऑप्शन। ये एक अपने तरीका का एक क्वेश्चन है, इसका तरीका यही है और किसी तरीके से नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए लास्ट तक काम कराना पड़ेगा, और जो कंटिन्यूअस काम कर रहा है वो तो कर ही रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये ध्यान रखना है, पेपर में जब भी जाए तो ये चीज़ ध्यान रखें कि हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करते हैं तो मुश्किल होगा आपको क्वेश्चन करने के लिए। एक नया क्वेश्चन देखते हैं, ये एक नया तरीके क्वेश्चन है, इसको करने का भी अप्रोच होगा, लेकिन पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम कर 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। ये आपका क्वेश्चन एसएससी, सीएपीएफ, एसआई, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस में आ चुका है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए एक सर्टेन फॉर्मूला होता है, M1 D1 T1 अपॉन W1, M2 D2 T2 अपॉन W2, ठीक है।
M1 क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो काम कर रहे हैं। D1 क्या है कि डेज हैं, कितने दिनों में काम कर रहे हैं। और T1 क्या है, जो फर्स्ट ग्रुप के लोग हैं वो इतने घंटे में काम कर रहे हैं, वो T1 है। और W1 जो है हमारा कार्य है जो इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। इसी की तरीके से M2 D2 क्या है, M2 एक ग्रुप ऑफ पीपल है, D2 डेज हैं और T1 समय है जो घंटे या सेकेंड या मिनट में होगा। और W2 वर्ग है, ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। यदि 12 बढ़े, ठीक, 6 घंटे काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो ये जो 12 है ना, इसको हम M1 की जगह लिखेंगे, D2 की जगह हम लिखेंगे 240, ठीक है, ये दिन है, डेज की जगह लिखेंगे। और T1 की जगह हम लिखेंगे 6 घंटे। WT की जगह हम लिखेंगे 460, क्योंकि ये हमारा काम है, ठीक है। अब M2 जो है हमारा वो 18 है, 36 दिन काम कर रहे हैं। D2 की जगह 36 होगा और T2 की जगह हमारा 8 होगा, ठीक है। W2 हमें पूछा गया है कि कितनी कुर्सियां बनाएंगे, इसलिए W2 को हम W2 ही रखेंगे, ठीक है दोस्तों। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 से काटेंगे 24 को 3 बार जाएगा, ठीक है। 12 इंटू 3 36 होता है, तो 18 से काटिए, 2 बार गया, ठीक है। 2 से काटो, ये 18 हुआ, 6 से काटेंगे, ये 3 बार जाएगा, ठीक है। तो W2 क्या होगा हमारा 46 इंटू 3 यानी कि 138, ठीक है। फिर से देखते हैं, यदि 12 बढ़ाई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 18 बढ़ाई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, ठीक है। तो M1 की जगह हमने 12 रखा, D2 की जगह हमने 240 रखा, M1 की जगह हमने 12 रखा, D1 की जगह 240 रखा और T1 की जगह हमने 6 रखा, ठीक है। W1 की जगह हमने 460 रखा क्योंकि ये हमारा काम है, ठीक है। अब हमने क्या किया, दूसरे तरफ राइट हैंड साइड में M2 की जगह हमने 18 रखा, D2 की जगह हमने 36 रखा, T2 की जगह हमने 8 रखा। जब हमने पूरा इक्वेशन सॉल्व किया, W2 हमें निकालना था, तो W2 जो है वो 138 आएगा। 138 इज द राइट आंसर। आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या है कि काम पे आधारित है, इसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, बाद में कुछ लोग जुड़ते हैं, फिर कितने दिन में काम होगा ये हम देखना है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, कह रहा 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं, बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन अभी 2019 में आया हुआ है, SSC CHSL Tier 1, ठीक है। आइए देखते हैं, कह रहा 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, ठीक है। 5 दिनों तक काम करने के बाद, मतलब टोटल जो 9 दिन है उससे 5 दिन तक काम हो चुका है। अगर 9 दिन टोटल काम है, 5 दिन तक काम हो चुका है, बचा कितने दिन का, 4 दिन का, ठीक है। और कह रहा है कि अब क्या है, 6 पुरुष और जुड़ जाते हैं। अब आप एक चीज देखो, सोचने वाली बात है कि अगर
4 दिन का काम बचा है और 6 लोग और जुड़ जा रहे हैं, ज़्यादा आदमी आ गए। तो आपको एक चीज़ देखना होगा, ये तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए कि अगर 4 आदमी और जुड़ रहे हैं, सॉरी 6 आदमी और जुड़ रहे हैं, तो काम तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 18 में 6 आदमी और जुड़ रहे हैं, टोटल 24 आदमी हो रहे हैं, तो काम और जल्दी होना चाहिए। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। पहले कितने आदमी थे? 18 आदमी थे। ठीक है, 9 दिनों तक काम करना था, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने 5 दिनों तक काम किया। तो अब कितने दिन का काम बचा? 4 दिन का काम बचा। 4 दिन का काम बचा। ठीक ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा टोटल वर्क जो बचा हुआ है। अब देखो कह रहा है कि 6 आदमी और हो गए, 18 थे, 6 और हो गए, तो कितने हो गए टोटल आदमी? 24। और पूछा ये जो 24 आदमी जो आए हैं, ये बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे? तो सपोज करो T दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे। इसको आप काटो, 18 इंटू 4 कितना होता है? 72 होता है। 24 त्रिका 72, तो 3 दिन में ये काम करेंगे। ए इज द राइट ऑप्शन। आइए फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। कह रहा है कि 18 आदमी हैं, 9 दिनों तक काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वो 5 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि 6 आदमी और आ जाते हैं। जब 6 आदमी और आ रहे हैं तो डेफिनेटली बात है कि 4 दिन से कम में काम होगा। ठीक है, तो 6 आदमी बढ़े तो 18 थे, 18 पुरुष थे, अब 6 आदमी और जुड़ गए, तो टोटल आदमी कितने हो गए? 24। ठीक है, काम कितने दिन का बचा है? 5 दिन तक काम हो चुका है, तो कितना काम बचा होगा? 4 दिन का काम बचा होगा। तो ये हमने 4 दिन लिया और 18 आदमी थे, 18 से 6 आदमी और बढ़ गए तो टोटल 24 आदमी हो गए। और ये 24 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? हमने T लिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 3 दिन आंसर आएगा दोस्तों। ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए एक और क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि पुरुष और महिलाएं दोनों आ गए, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। कह रहा 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में कर सकती हैं। तदनुसार 3 पुरुष और 4 महिलाएं वही कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे? ये क्वेश्चन SSC CHSL 2011 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। कह रहा है 6 पुरुष 8 महिलाएं काम को 10 दिन में करते हैं। अब पूछा जा रहा 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगी? अब यहाँ और यहाँ देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ 6 पुरुष हैं, यहाँ 3 पुरुष हैं, यहाँ 8 महिलाएं, यहाँ 4 महिलाएं। तो देखो आप, यहाँ आधे का अंतर है, मतलब 6 से 3 हो रही है, हाफ हो रहा है, 8 से 4 हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो एक चीज़ समझो कि 6 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं। ठीक है, किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो आप एक अंदाज़ा लगाओ कि अगर कम पुरुष और कम महिलाएं होंगे तो कम दिनों में काम करेंगे कि ज़्यादा दिनों में काम करेंगे? ये सोचने वाली बात है। सपोज करो आप, मैं और आपका दोस्त 3 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करो हम तीनों लोग मिलके 10 दिनों में काम कर रहे हैं। अब एक चीज़ ये सोचो कि आपका दोस्त चला जाए और हम और आप काम करें, तो उससे कम दिनों में करेंगे कि ज़्यादा दिनों में?
ज़्यादा दिनों में करेंगे, क्योंकि वो तो चला गया ना। तो वो जो काम कर रहा था, हम तीनों मिल के जो काम एक साथ कर रहे थे, अब हम दोनों को वो काम करना है। इसी तरीके से यहाँ पे 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को कर रहे थे 10 दिन में। तो हाफ अगर पुरुष और महिलाएं हो जाएंगी तो डबल नहीं हो जाएगा, डबल दिन में काम करेंगे, यानी कि ये 20 दिनों में काम करेंगे। ठीक है, फिर से समझिए कि अगर 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो अगर पुरुष और महिलाओं की संख्या आधी हो जाए तो वो दोनों काम जो करेंगे वो जो पहले काम कर रहे थे उसके डबल दिनों में करेंगे, यानी कि 20 दिनों में करेंगे। ठीक है, तो हमारा बी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन करने का कोई भी तरीका नहीं है, बस ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। ये चीज़ हमें समझनी है कि हमें इस किस तरीके से करना है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, देखना है और देखते ही आंसर मारना है। ठीक है दोस्तों, आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है कि अभी तक इससे पहला वाला क्वेश्चन था आदमी औरत वाली बात हो रही थी, अब यहाँ क्या है कि बच्चा भी शामिल हो गया, लड़का भी शामिल हो गया। आइए देखते हैं। कह रहा एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक आदमी और एक औरत उस काम को 10 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक लड़के को यह कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं। जैसे हम वहाँ करते थे ABC एक काम को इतने दिन में करता है, A इतने दिन में करता है, B इतने दिन में करता है, तो C वही काम कितने दिन में करेगा, यही क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी, एक औरत और एक औरत और एक लड़का, बॉय, काम को 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, कह रहा है एक आदमी 10 दिन में कर रहा है और एक औरत जो है वो 24 दिन में कर रही है। ठीक है, तो सपोज करो आप ये आदमी औरत और ये सब भूल जाओ, कुछ नहीं है। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, जैसे हम पिछले वीडियो में हम करते आए। ठीक है, इसको A मान लो, इसको B मान लो, और पूछा क्या कि C कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, यही है क्वेश्चन और कुछ नहीं है। बस तरीका पुराना है, जिस पुराने तरीके से हम करते हैं, बस थोड़ा सा घुमा दिया है, आदमी औरत वाली बात ला दी गई। ठीक है, आइए देखते हैं। 6 दिन में, 10 दिन में, 24 दिन में। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 120 आएगा। ठीक, अब 120 में 6 का भाग देंगे तो 20 आएगा, 120 में 10 का भाग देंगे तो 12 आएगा, 120 में 24 का भाग देंगे तो 5 आएगा। ठीक है, ये क्या है, 20 क्या है, ABC, मतलब पुरुष, महिला और बॉय। ये इफ़िशेंसी आई है पुरुष की, ये आई है महिला की। अब देखो हमें निकालना है क्या है कि जो लड़का है वो इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ ABC की वैल्यू पता है, यहाँ पे आपका A की वैल्यू है, यहाँ पे B की वैल्यू दी हुई है, हमें C की निकालनी है। ये दोनों का आप जोड़ोगे तो 17 आएगा। ठीक है, और जो ये है, ये 20 है, इसमें ABC तीनों है, तो C की वैल्यू यहाँ से कितनी आई निकल के, C की वैल्यू आई 3। ठीक, टोटल वर्क हमें पता है 120 है। ठीक है, टोटल वर्क हमें पता है 120 है। 120 में हम 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, 40 दिन। तो ये C होगा, C इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, दोबारा समझते हैं। जैसे हम पहले करते थे ABC किसी काम को इतने दिन में करता है, A इतने दिन में करता है, B इतने दिन में करता है, तो C निकालते थे वहाँ पे हम। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ ABC ना दे के आदमी, औरत और लड़का दे दिया है। आदमी का दिया है, आदमी इतने दिन में कर रहा है,
औरत कितने दिन में कर रही है तो लड़का कितने दिन में करेगा। तो एक कंबाइंड हमने एफिशिएंसी निकाल ली, आदमी औरत और लड़के की, वो 20 आई, आदमी की 12 आ रही है और औरत की 5 आ रही है। ठीक है, आदमी और औरत का जोड़ा हमने 17 आया, कंबाइंड में से हमने घटाया तो 3 आया। ये जो 3 आई ना, ये लड़के की एफिशिएंसी आई। टोटल वर्क हमारा 120 है, 120 में हम 3 का भाग देंगे। 3 क्या है कि लड़के की एफिशिएंसी है, तो लड़का पूरे कार को 40 दिन में काम करेगा। 40 दिन इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं एक नया क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, पहले हम देख रहे थे कि सब मिलके काम कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, या लगा हुआ है। ठीक है, या और हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला और। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। कह रहा है यदि 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी कार्य को 6 माह में कर सकते हैं, तो 10 पुरुष, 10 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर आधे कार्य को कितने माह में पूरा करेंगे। अब आप देखो, ठीक है, 40 पुरुष, ठीक है, 40 पुरुष हैं, 60 महिलाएं हैं और 80 बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, अगर 40 पुरुष होंगे तो वो 6 माह में कार्य करेंगे, 60 महिलाएं होंगी तो वो 6 माह में काम करेंगी, और 80 बच्चे होंगे तो वो 6 माह में काम करेंगे। इसका मतलब ये है, तो ये देखो, ये जो होगा ना, ये इक्वल होंगे क्योंकि और लगा हुआ है, और मतलब कि इंग्लिश वाला और या लगा हुआ है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है हमें, ये देखना है कि इनका एलसीएम ले लो, 240 आएगा। ठीक है, 240 में 40 का करोगे भाग तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 60, 240 में 60 का भाग करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और 240 में 80 का भाग करोगे तो 3 आ जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। ठीक है, अब हमें एक काम करना है कि हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क हम चाहे पुरुषों को उठा के ले लें, महिलाओं को उठा के ले लें, बच्चों को उठा के ले लें, टोटल वर्क सेम रहना। सपोज करो हम पुरुषों को उठा ले रहे हैं। ठीक है, 40 पुरुष हैं। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 6। ठीक है, और 6 माह तक काम कर रहे हैं। अब आंसर जो है वो माह में है, इसलिए हम 6 माह को चेंज नहीं करेंगे, हम 6 माह को 6 माह में ही रखेंगे। ये जो आया ना, ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, अब 10 पुरुष, अब देखो 10 पुरुष हैं, पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी है, 6। 10 महिलाएं हैं, महिलाओं की एफिशिएंसी है 4। ठीक है, 10 बच्चे हैं, बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है, 3। ठीक, तो देखो 10 इंटू 6 40, सॉरी 10 इंटू 6 60, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 3 30। ठीक है, ये हो जाएगा, तो 40 इंटू 6 अपॉन 130। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान देना, यह आधा काम कह रहा है, पूरा कार नहीं। ये तो हम पूरा कार करा रहे हैं, आधा काम कराना है, इसलिए हम नीचे में बटे में 2 भी कर देंगे। ठीक है, तो काटिए, 0 से 0 गया, 2 से गया ये 4, यहाँ 2 आया तो 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 6 72, 72 बटे 13। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 बना 65। ठीक है,
13 पना 65, और बचा कितना 7, ठीक है 7 सी होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। कह रहा है 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 80 बच्चे। इसका मतलब ये है कि अगर 40 पुरुष काम करते तो 40 पुरुषों का काम, 60 महिलाओं का काम और 80 बच्चों का काम जो होगा वो सेम होगा। ठीक है दोस्तों, अब जब सेम है तो क्या करेंगे, इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी निकालने का वही एलसीएम मेथड होता है। इनका एलसीएम जो होगा 240 आएगा, उस हिसाब से ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ये क्या होगा, ये इफिशियंसी का रेशियो होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे या लगा हुआ है तो किसी एक को भी उठा लो। हमने यहाँ पुरुषों को उठाया, पुरुषों की इफिशियंसी कितनी थी 6, ठीक है, और 6 माह तक वो काम कर रहे हैं। तो ये जो 40 पुरुष थे, 6 उनकी इफिशियंसी है पुरुषों की और 6 माह काम कर रहे हैं, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक, टोटल वर्क में जब हम इफिशियंसी का भाग देते थे तो हमें टोटल डेज पता चलते थे कि वो कितने दिन में काम पूरा करेंगे। यही काम हम ये कर रहे हैं कि मतलब 10 पुरुषों, 10 महिलाओं और 10 बच्चों से पूछा गया है, तो हमने वही किया कि 10 पुरुषों के लिए 10 पुरुषों की इफिशियंसी 6 है, महिलाओं की इफिशियंसी 4 है, बच्चों की इफिशियंसी 3 है। तो हमने क्या किया, 10 पुरुषों के साथ 6 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि उनकी इफिशियंसी 6 है, 10 के साथ 4 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि महिलाओं की इफिशियंसी 4 है, 10 के साथ 3 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि बच्चों की इफिशियंसी 3 है। ठीक है, जब हमने टोटल वर्क में ये इसका भाग दिया और सॉल्व किया तो हमारा 5 सही 7/13 माह आया। ठीक है, ये आधा कार्य है। अगर वो पूरा कार्य कहता तो हम हाफ ना लगाते, वो पूरा कार्य हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि हमने थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखे कि हम किस तरीके से महिलाओं, बच्चों, पुरुषों को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं। ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। विभिन्न परीक्षाओं में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट करने के लिए आधा कार्य, 3/4 कार्य ऐसे पूछ लेते हैं। इससे आपको घबराना नहीं है, बस करना क्या है, आपको अप्रोच सही रखनी है। अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको टाइम एंड वर्क के 3 वीडियो में आपको समझाया कि तरह तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले समय में एक बहुत यूपी का एक एग्ज़ाम है लेखपाल, वो आने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं अभी यहाँ विराम देता हूँ, आगे भी इसको बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए इसको विराम दे रहा हूँ। आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको समझाऊँगा कि लेखपाल में मैथ्स से रिलेटेड क्या कोर्स है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि अगर हम इस परीक्षा में बैठ रहे हैं तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कुछ भी कमी लगी हो तो ज़रूर कमेंट के थ्रू बताइएगा कि हाँ ये थोड़ी सी कमी रह गई। हम कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो में हम उसको सुधारें और अच्छा कंटेंट आपके सामने लाएं, ताकि आप कहीं ना कहीं उससे अपने आप को रिलेट कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप जुड़ेंगे हमसे, और जुड़ेंगे तो हम और अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम लेखपाल से रिलेटेड चीज़ों को लेके आ रहे हैं, मैथ्स से लेके आ रहे हैं, रीजनिंग से लेके आ रहे हैं। तो जुड़िए हमसे और नई नई चीज़ों को सीखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।